हमारे देश की राजधानी दिल्ली को दुनिया के सबसे गंदे शहर का खिताब मिला है। नंबर 2 पे दुनिया में, नंबर 2 पे कोलकाता है, नंबर 3 पे लाहौर है, नंबर 4 पे ताशकंद है और नंबर 5 पे कराची है। अगर भारत के अंदर देखें तो भारत के अंदर जो सबसे 5 गंदे शहर हैं वो है मिलेनियम सिटी गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा। इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली और एनसीआर दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड इस समय स्थान बना हुआ है। यहाँ लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में बार बार जलन हो रही है, मुंह खोलते हैं तो अंदर धूल जा रही है, घर के बाहर बालकनी में पूरी धूल की एक परत बन गई है। और दूसरे अखबार की खबर यह है कि दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है। ये कड़वी सच्चाई है। सवाल यह है कि अगर बीजिंग साफ हो सकता है तो दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा क्यों नहीं साफ हो सकता? अगर लॉस एंजलिस साफ हो सकता है तो दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा क्यों नहीं साफ हो सकता? अगर लंदन साफ हो सकता है तो दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा क्यों नहीं साफ हो सकता है? इसके ऊपर कभी गंभीरता के साथ चिंतन नहीं होता, कभी मंथन नहीं होता। न संसद में चर्चा होती है, न विधानसभा में चर्चा होती है। और दुर्भाग्य यह है कि खबर पालिका में भी चर्चा नहीं होती। कभी सोशल में, कभी समाज, हमारे जो न्यूज़ चैनल हैं शाम को दुनिया भर की बहस करते, कभी इस पोल्यूशन के ऊपर चर्चा ही नहीं करते। आज की डेट में हम जो दिल्ली में रहते हैं, हम लोगों की एवरेज एज 12 साल कम हो चुकी है। 80 के ऊपर दिल्ली में कोई जा ही नहीं रहा। इस एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन के कारण अस्थमा बढ़ रहा है, फेफड़े की बीमारियां बढ़ रही हैं, लीवर की बीमारियां बढ़ रही हैं, कैंसर की बीमारियां बढ़ रही हैं, हार्ट अटैक बढ़ रहा है, दिल्ली में नपुंसकता बढ़ रही है, दिल्ली में बाजपन बढ़ रहा है, दिल्ली में किडनी की समस्याएं बढ़ रही हैं, स्किन डिजीज बढ़ रही है। आज की डेट में हम लोगों को दिल्ली में न शुद्ध हवा मिल पा रही है, न शुद्ध पानी मिल पा रहा है, न शुद्ध सब्जी मिल पा रही है, न शुद्ध फल मिल पा रहा है, न शुद्ध जूस मिल पा रहा है। कुछ भी शुद्ध नहीं मिल पा रहा है। न शुद्ध दूध मिल पा रहा है, न शुद्ध दही मिल पा रहा है, न शुद्ध घी मिल पा रहा है, न कायदे से एक रहने के लिए साफ जगह मिल पा रही है। ये है हमारे देश की राजधानी का हाल। लेकिन इसके ऊपर चिंतन जैसे होना चाहिए, जिस सीरियसनेस के साथ काम होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं पटाखों के कारण हो गया। चलो ठीक है, पटाखों के कारण हो गया, तो पटाखे कैसे इसको रोका जाए इसके ऊपर भी चिंता नहीं। दिल्ली एनसीआर में जो बच्चों के सिलेबस में, जो बच्चों के करिकुलम में अगर हमने एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन के ऊपर एक चैप्टर डाल दिया होता तो बच्चे खुद ही पढ़ के समझदार हो जाते, खुद ही कहते अपने माता पिता से कि हमको पटाखे नहीं जलाना। हमने वो काम नहीं किया। हमने या तो बैन किया या तो बैन हटाया। लेकिन इस पटाखे का क्या परिणाम होता है इसके ऊपर हमने न सिलेबस में डाला, न करिकुलम में डाला, न ढंग से सोशल मीडिया पे चर्चा किया, न ढंग से हमने इस पर संसद में चर्चा की।